इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में अस्करी पार्क को केएमसी की तहवील में देने का हुक्म दे दिया। पार्क से तमाम तर कारोबार के खात्मे, दुकानें और शादी हॉल्स बंद करने की हिदायत। कमिश्नर कराची को 15 रोज में नस्ला टावर मुकम्मल गिराने का भी हुक्म। तिजोरी हाइट्स का बेसमेंट और बुनियादें भी गिराने के अहकाम जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की माफी कबूल कर ली। बरतरफी का फैसला वापस। गटर बागीचा केस की समाअत के दौरान इश्तिहार में आने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तजा वहाब पर इज़हार बरहमी करते हुए फौरी हटाने का हुक्म दिया था। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। शहर में वक्फे वक्फे से बादलों की इटखेलियां। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेश गोई। इनके जाने में देर नहीं है। बस्तियाले आप अपना तैयारी पकड़े। दहशत गर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान भीख मांग रहे हैं, डील का भीख मांग रहे हैं। डील की बातें हो रही हैं। हमारी डील 14 की कब्रों और आवाम से है। हमें इसकी जरूरत नहीं। तमाम सूबाई ओहदेदार और जियाले तैयारी पकड़ में आ रहा हूँ। कठपुतली के खिलाफ जंग करने के ऐलान का वक्त आ चुका है। 5 जनवरी को लाहौर में अपना बेस बनाएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी के मौके पर गढ़े खुदा बख्श में ताजियती जलसे से खिताब। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर ताजियती जलसे में आसिफ अली जरदारी की सरप्राइज एंट्री। मुख्तसर खिताब में बोले कि मुल्क की तकदीर बिलावल भुट्टो तब्दील कर सकते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब आप लोगों की तकदीर बदलेगी। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की बरसी पर छोटे छोटे सियासतदान अपने कद से भी छोटी बातें कर रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। वजीर ममलिकत इत्तलात फरूख हबीब ने कहा, बिलावल पंजाब की फिक्र छोड़ें। 2023 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का सिंध से भी खात्मा होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्की हालात के पेश नजर नवाज शरीफ वतन वापस आ सकते हैं। वक्त का तयन वो खुद करेंगे। डील की खबरों का इल्म नहीं। जो बातचीत होगी अवाम के सामने होगी। पार्टी के सदर ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होते हैं। ताहयात नाअहली के मामले पर अदालत को फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। कानून के तहत नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रिलीफ मिल सकता है। इलेक्शन के अलावा मुल्की हालात में बेहतरी का कोई हल नहीं। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम चीफ और गरीदा में गुफ्तगू। रहनुमा पीटीआई आफ्ताब जहांगीर ने मुल्क में महंगाई का एतराफ कर लिया। कहते हैं कि महंगाई पर काबू ना पाया तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मदोखैल कहते हैं, नौकरियां देने और तनख्वाह बढ़ाने के मामले पर पीपी हुकूमत ने काम किया। सिंध की अहम शख्सियात कुछ दिनों में नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खेलदास कोहिस्तानी की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत मुल्क के कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार यकीनी बनाया जाएगा।
वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक पॉलिसी आज काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। इजलास से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि मुल्क का तहफ्फुज़ शहरियों के तहफ्फुज़ से मुंसलिक है। मुशीर कौमी सलामती को माहाना रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। सिंध में बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातों की नई सफ बंदी। GDA, PTI और MQM पर मुश्तमिल स्टीयरिंग कमेटी कायम। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद। बल्दियाती एक्ट के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से डील करेंगे और ना ही ढील देंगे। सेनेट में खुदकुशी के वाकयात पर बहस। खुदकुशी की कोशिश को ज़हनी बीमारी करार देने से मुतालिक बिल रहनुमाई के लिए इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भेज दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दीगर ममालिक की तरह मराद देने की करारदाद भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 4 जनवरी को मुकर्रर कर दी। PTI और दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। आर्मी चीफ से टर्किश बड़ी फौज के सरबराह की मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। दोनों ममालिक का तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन पर भी इत्तेफाक हुआ। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान की भारत में हिंदुत्व हामियों की इंतहा पसंद तकारीर की मुज़म्मत। हिंदुत्व हामियों का भारतीय मुसलमानों की नस्ल कुशी मुहिम पर एहतजाज। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस। अमरीकी सिफारत खाने की टीम का रावलपिंडी में CPO ऑफिस का दौरा। DPO की तफ्तीशी टीम को पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। अमरीकी टीम का केस की तफ्तीश को मजीद तेज करने पर जोर। नारोवाल के इलाके बुधारडोला में घरेलू झगड़ा। दामाद ने फायरिंग करके ससुर की जान ले ली। 4 दीगर अफराद भी जख्मी हुए। मुलजिम इरफान बीवी को मनाने आया था। लाहौर में कोरोना की नई किस्म सामने आ गई। ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट। 23 साल शख्स बिहार कॉलोनी का रिहायशी है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक मरीज की हालत खतरे से बाहर है। क्वारंटीना कर दिया गया है। FIA ने लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों से 15 अरब रुपए से जायद की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। कराची में भी अरबों रुपए की जमीन पर कब्जे का इंकशाफ। डायरेक्टर FIA पंजाब डॉक्टर रिजवान का कहना है कि मतरूका वक्फ अमलाक के 2 साबिक चेयरमैन भी कब्जे में मुलव्वस हैं, जिनके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम बुलंद करने वाला सेफ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर रशीद कंबरानी बदतरीन हालात से दोचार है। ऑपरेशन के पैसे न होने की वजह से टांग और बाजू पर टायर ट्यूब बांधने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान ने UAE को शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कौमी कप्तान कासिम अकरम शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी दिखाने पर मैन ऑफ द मैच करार। और
और कश्मीर, मरी, वादी नीलम, जियारत, एबटाबाद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम से लुत्फ उठाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद की आमद। बर्फबारी के बाद सदन गली, बाग शाहरा, लिमनिया, रेशिया शाहरा समेत मुख्तलिफ सड़कें बंद।